बच्चों ट्रिकी मैथमेटिक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोण निकालना सीखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में कोण निकालना, कैसे कोणों को निकाला जाता है, जैसे साइन 30 डिग्री, कास 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, 60 डिग्री, इन सबों का मान कैसे हम लोग निकालते हैं, तो उसको हम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो है हम लिख लेंगे। जैसे साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक लिख लेंगे। अब यहाँ पर 0 के नीचे लिख लेंगे हम, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर सब में जो है 4 की भाग दे देंगे, तो सब में 4 की भाग दे देंगे। यहाँ पर इसके सभी में 4 के भाग दे देंगे, 4 की भाग देंगे, यानी कि सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देंगे और सब में 4 की भाग दे देंगे। इसके बाद जो है सब में कौड़ी लगा देंगे, तो सब में कौड़ी लगा देंगे, यहाँ से सब में कौड़ी लगा देंगे। तो अब हम सब में कौड़ी लगा दिए। अब इसके बाद देखेंगे तो 0 है और यहाँ पर 4 है, तो जब किसी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पर 1/4 है, कौड़ी में दिया हुआ है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर और 1 का जो है वर्गमूल 1 आएगा, तो इसका जो मान आएगा साइन 30 डिग्री का 1/2, तो इसका 1/2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 2 है, 2 से अगर हम ऐसे दिया हुआ है कौड़ी में 2/4, तो यहाँ पर 2 से अगर इसको हम काट दें तो एक कौड़ी में हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, पूरे की कौड़ी में रहेगा, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और कौड़ी में बच जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कौड़ी में 2, तो 1/कौड़ी में 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कौड़ी में 3 है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 1 कौड़ी में 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 2। फिर इसके बाद देखेंगे तो 4 से 4 में भाग दे देंगे 1, और 1 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम साइन का मान निकाल लेंगे। तो साइन 0, 1/2, 1/कौड़ी में 2, कौड़ी में 3/2 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 0 में भाग देंगे तो 0, 1/4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2, यहाँ 2 से 4 को काट देंगे तो 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 और कौड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ कौड़ी में 3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो कौड़ी में 3 और 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2, 4 से 4 को काट देंगे तो 1 और उसका वर्गमूल 1 आ जाएगा। अब जो है कास का निकालना है, कास का निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम उल्टा कर लिख देंगे, यानी इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से उल्टा कर लिखना है, तो पहले हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे कौड़ी में 3/2, फिर इसके बाद इसको लिख लेंगे यहीं पे 1/कौड़ी में 2, फिर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से हम साइन का मान निकालेंगे, साइन का उल्टा कर लिख देंगे तो कास का मान निकल जाएगा। अब जो है हम लोग टैन का निकालेंगे, तो टैन का निकालने के लिए हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा और कास थीटा का मान रख देंगे तो टैन का हमें मालूम हो जाए। तो यहाँ पर देखें तो साइन का मान आया 0 और यहाँ पर 1 है, तो उस कास का मान 1 है, तो अगर हम 0 से में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर टैन 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर यहाँ दूसरा वाला देखेंगे तो 1/2 है, 1/2 कौड़ी में 3/2, तो यहाँ पर 2 को ऊपर भेज देंगे, तो ये हमारा 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 1 और यह हो जाएगा 2 × कौड़ी में 3, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 1/कौड़ी में 3, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान आएगा 1/कौड़ी में 3। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो कौड़ी में 2 से कौड़ी में 2 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 1/कौड़ी में 2 है, बटे में 1/कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 से कौड़ी में 2 कट जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 1/1 और भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इसका जो मान आएगा वह मान होगा 1, तो इसका मान 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और कौड़ी में 3/1 बचेगा, जब भाग देंगे तो जो हमारा हो जाएगा कौड़ी में 3, और यहाँ पर 0 से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है, यानी कि इसका जो मान आएगा इनफाइनाइट आएगा, तो इसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इसको जो है पलट कर लिख देंगे तो हमें काट का मान मालूम हो जाएगा, तो इसको पलट कर लिखेंगे तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे
तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर ये हमारा कौड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 बटे कौड़ी में 3 और यह हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से हम काट tan का मान जो है tan का उल्टा कर लिख देते हैं तो काट का मान मालूम हो जाता है। अब हम जो है सेक का मान निकालेंगे। सेक का मान निकालने के लिए हम जानते हैं ये होता है सेक थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे में कास थीटा होता है। तो सेक का मान निकालने के लिए हमें कास का मान मालूम है, तो यहाँ पर करेंगे तो 1 बटे में 1, तो जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम तो 0 डिग्री, यहाँ पर कास का मान 1 है, 1 से 1 में भाग देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह देखेंगे तो कास का मान कौड़ी में 3 बटे में 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटे कौड़ी में 3 बटे में 2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे कौड़ी में 3, तो यह हो जाएगा हमारा 2 बटे कौड़ी में 3। तो इसका मान जो आएगा यह हो जाएगा हमारा 2 बटे कौड़ी में 3। तो का सेक का मान हो जाएगा 30 डिग्री का 2 बटे कौड़ी में 3। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कास का मान 1 बटे 2 है, तो इसका जब उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कौड़ी में 2, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे तो यह जब उल्टा करेंगे तो यह हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो इसको जब करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1 बटे में 1 और फिर इसके बटे में यानी कि 0 है तो 0 कर देंगे तो भाग देंगे तो यह हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसी तरह अब कोसेक का मान निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट 2 और फिर यहाँ पर कौड़ी में 2, ये हो जाएगा हमारा 2 बटे कौड़ी में 3 और यह हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक का मान निकाल देंगे। तो यह सवाल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।